Hello students, this is worksheet 51 और जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो है अ chord of a circle of radius 5 cm subtend an angle of 45 degree at the center, find the area of minor segment of a circle. So फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो मैं आपको मिस्टेक बताऊंगी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो सेकंड क्वेश्चन पहले हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है chord of a circle of radius 15 cm subtend an angle of 60 degree at the center, find the area of minor and major segment. इससे पहले जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है मेजर, माइनर एंड मेजर सेक्टर। नाउ जो आज आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे सेगमेंट्स के बारे में। सो आपको सेम चीज़ सर्कल पे लेनी है। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ सेक्टर। आपने पढ़ा था ये जितना पोर्शन है दिस इज सेक्टर, this is minor sector and the remaining part of the circle is major sector। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस है जो सर्कल पे मिल रहे हैं, अगर मैं दोनों ये कॉर्ड अगर खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो जो ये वाला पार्ट है अब दिस पार्ट इज सेगमेंट। ओके, सो दिस इज सेगमेंट एंड दिस इज, ये हो गई माइनर सेगमेंट। ठीक है, और जो ये रिमेनिंग पार्ट है अब ये जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज मेजर सेगमेंट। ओके, सो आपको यही यहाँ पर जो आपको बताना है, आपको मेजर और माइनर दोनों सेगमेंट्स निकालना है। जहाँ पर आपको दिया है कि जो रेडियस है सर्कल का दैट इज 15 सेंटीमीटर एंड द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। ठीक है, ये जो यहाँ पर है ये 60 डिग्री है। अब देखो अगर आपको ये पोर्शन निकालना है, ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पता है अगर इसी पोर्शन में, मैं यही फिगर दोबारा बना रही हूँ, दिस इज सेक्टर। ठीक है, सेक्टर का आपको एरिया पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सेक्टर हो गया पूरा। अब इसी सेक्टर में से ये जो ट्राइंगल बन रहा है इतना, इसको अगर मैं हटा देती हूँ तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल बी दिस। ठीक है, जो कि आपका सेगमेंट है, दिस इज द सेगमेंट। ठीक है, सो आपको यही सेगमेंट निकालना है। और निकालना कैसे है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। ठीक है, देन यू विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, एंड फॉर दिस एरिया ऑफ सेगमेंट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो आपको बेसिकली करना ये है। अब आपको इन सब चीज़ के लिए फर्स्ट यू शुड नो, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको बताया था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। हम इनकी एक नेमिंग भी कर देते हैं, ये ओ मान लेते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, अभी तक हम ये मान लेते हैं दैट दिस पॉइंट, दिस सेंटर इज ओ एंड कॉर्ड इज ए बी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थीटा इज 60, दिस 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 3.14 एंड आर इज 15, so 15 into 15। when you solve this आप देखोगे ये आ रहा है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आप निकालोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हमें ये सेक्टर निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज दिस पार्ट ओनली, दिस शेडेड पार्ट ओनली। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो हमने सेक्टर किसका लिया था, ओ ए बी, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर था यहाँ से यहाँ तक, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है,
आपको ये निकालना है। अब आपको, क्योंकि ये चीज़ तो आपको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकाल लिया है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी के लिए आपको अभी निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। अगर मैं यहाँ पर अलग से बना दूँ यही वाला ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज 60 डिग्री, ये 15 है, 15 सेंटीमीटर। अब इसी ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखो, जो आपने सर्कल में एक थ्योरम पढ़ी है, अगर हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, सेंटर से कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड इन टू पार्ट्स, ठीक है, इक्वल पार्ट्स। सो यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है इस तरीके से, इसको हम सी ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये ओ है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू दैट सर्कल थ्योरम, ठीक है, जो आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ी थी, ए सी शुड इक्वल टू बी सी, okay, and these OA and OB are radius and OC common by SSS theory congruency, or by RHS also you can prove that these two triangles are equal, OAC and OBC are congruent triangles, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेंगे इन ट्राइंगल AOC and इन ट्राइंगल BOC, आप देखोगे यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, दोनों रेडियस हैं। सेकंड ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन, एंड थर्ड यू कैन टेक इधर दिस 90, ठीक है, और यू कैन टेक ए सी इक्वल टू बी सी इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। सो आप 90 भी ले सकते हैं, बिकॉज हम कंस्ट्रक्शन ही यही कर रहे हैं, दैट वी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, ठीक है। सो यहाँ पर आप ले लेंगे ओ सी ए इज इक्वल टू ओ सी बी, बोथ आर 90, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है दैट ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, यहाँ पर हमने लिया है आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स इनका जो ये वाले एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे। एंगल ए ओ सी शुड इक्वल टू एंगल बी ओ सी बाय सी पी सी टी, ओके, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। इफ़ दे आर इक्वल वी नो दैट पूरा जो एंगल है, एंगल ए ओ बी इज 60, सो ऑब्वियस है एंगल ए ओ सी plus angle BOC is equal to 60, and since both are equal so that means AOC is equal to BOC is equal to 30, ठीक है, दोनों 60 के हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब आप इसी ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, अगर ये 90 है, दिस इज 30, ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने में आपको यहाँ पर देखना है दैट यू हैव, आपके पास क्योंकि ये चीज़ पता है आपको 15, एक तरीके से आपको हाइपोटेन्यूज पता है, बेस आपको नहीं पता, हम सिर्फ इतना ट्राइंगल ले रहे हैं अभी, ठीक है, ए सी ओ, जिसमें आपको 15 सेंटीमीटर पता है, दिस इज 30, ठीक है, तो ये बेस होगा एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। सो आप यहाँ पर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री, आपको यहाँ से आ जाएगा दैट ए सी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 15, ओके, इज इक्वल टू साइन 30,
ओके, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इससे ये प्रूव हो जाएगा दैट ए सी इज इक्वल टू 15 इंटू साइन 30। ओके, सेम चीज़ आप ओ सी भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओ सी इज इक्वल टू कॉस 30, ठीक है, 15 कॉस 30। ओ सी अपॉन 15, ठीक है, ये बेस है, ओ सी बेस है एंड 15 इज हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू कॉस 30। सो ओ सी इज इक्वल टू 15 कॉस 30। यहाँ से आपके पास इन दोनों की वैल्यूज आ जाएंगे। अब फर्स्ट आपके पास आ जाएगा, आप देखोगे जो ए बी है, ए बी को आप लिख सकते हो, सिंस वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, और ए सी की वैल्यू हमें पता है, ये है ए सी इज़ 15 साइन 30, तो जो ए बी हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 15 साइन 30। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 15 साइन 30, और जो इसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, ये हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू साइन 30 की वैल्यू इज़ 1/2, सो आप लिख दोगे दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको ए बी मिल गया। नाउ यू विल कैलकुलेट ओ सी। ओ सी इज़ 15 कॉस 30, सो कॉस 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ √3/2, और आपको √3 की वैल्यू पता है 1.732 अपॉन 2। आप जब इसे सॉल्व करेंगे दैट विल बी 12.975 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से जब आपको दोनों ही चीज़ पता चल गई हैं, तो अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, बेस इज ए बी एंड हाइट इज ओ सी। ओके, बेस इज ए बी and height is OC. So you have to just put these values. AB is 15 and OC is 12.975. When you calculate this, you will get 97.3125 centimeter square. This is the area of triangle AOB. अब आपको ये यहाँ पर बस सिंपली एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर भी पता चल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी भी आपने निकाल लिया, बस दोनों को आपको माइनस करना है। देन यू विल गेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर जो कि था 117.75 माइनस area of triangle which is 97.3125. when you subtract these two, you will get 20.4375 centimeter square. okay, ये तो है area of minor segment. now you have to find area of major segment. major segment के लिए आपको एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज मीन्स आपको मेजर सेगमेंट निकालना है, तो ये जितना बचा है दैट इज मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये जो था ये माइनर सेगमेंट था, तो पूरे सर्कल में से जब आप माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट विल बी मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही करना है। आपको इसमें से एरिया ऑफ सर्कल निकालना है दैट इज पाई आर स्क्वायर, आर इज 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 20.4375, ठीक है, जो आपने निकाला है अभी।
So this area is 706.5 minus 20.4375. When you calculate this, you will get 686.0625 centimeter square. Okay, so this is the second question. इसमें अपने मेजर एंड माइनर दोनों सेगमेंट्स निकालने हैं. नाउ जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है, in a circle of radius 21 centimeter, arc subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of sector. Find the area of segment. अब यहाँ पर जो आपको निकालना है एरिया ऑफ पहले सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है. तो देखो अकॉर्डिंग टू फिगर आपको जो दिया हुआ है दैट इज कि एक सेक्टर है जिस सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एंड 21 इज द रेडियस और आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. सो एरिया ऑफ सेक्टर तो यू कैन इजीली फाइंड आउट ना. एरिया ऑफ सेक्टर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर. सो दिस थीटा इज 60/360 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे दैट इज 22/7, 21 into 21. So you will get 7,3,2,1,11. आप देखोगे इसको कैलकुलेट करने पड़ेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया. अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट. सो आपको यहाँ पर मेजर माइनर कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स आपको इसी का ही सेगमेंट निकालना होगा. अगर मैं यहाँ से यहाँ एक कॉर्ड ड्रॉ कर दूँ सो दिस पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, दिस एरिया मीन्स माइनर, एक तरीके से आपको माइनर सेगमेंट यू हैव टू फाइंड. ठीक है, सो उसके लिए भी आपको सेम करना है. आपको पहले एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर भी हम नेमिंग कर देते हैं, दिस इज ओ ए बी. ठीक है, ओ ए बी. एंड सेम वे यू हैव टू फाइंड, जिस तरीके से अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करा था पिछले क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, उसके लिए आपको सेम ये एक ट्राइंगल लेना है. अगर ये 60 है दैट मीन्स अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर खींचती हूँ ये 30 हो जाएगा इसका हाफ. ये आपको 21 दिया है. आपको दोबारा से बाय ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, ये आ जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री. तो यहाँ आप देखोगे, आप इतना ट्राइंगल ले लीजिए जिसमें ये 90 है, ए सी एंड दिस थीटा यू नो, और ये 21 सेंटीमीटर है. तो ये बेस होगा एंड दिस विल बी ए सी विल बी परपेंडिकुलर. तो यहाँ से आप ले लेंगे ए सी अपॉन ओ ए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो हो जाता है साइन थीटा. साइन थीटा इज दिस. तो यहाँ से आप निकाल लोगे ए सी की वैल्यू. ए सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ ए 21 है तो ये हो जाएगा 21. साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, दैट इज 21/2. और क्योंकि हमें पता है दैट ए सी एंड सी बी आर इक्वल, सो ए बी की वैल्यू आप यहाँ से पूरी निकाल सकते हैं. ए बी जो हो जाएगा डबल हो जाएगा ए सी का, हो जाएगा 2 इंटू 21/2, दैट इज 21 सेंटीमीटर. सेम वे यू हैव टू फाइंड ओ सी. आप यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक लगाएंगे रेशियो वो हो जाएगी कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज ओ ए कॉस 30. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ओ सी आ जाएगा. ओ ए की वैल्यू है 21, कॉस 30 इज √3/2, सो दिस विल बी 21 √3/2. ठीक है, सेंटीमीटर. तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, जिसमें हाफ बेस जो है वो ए बी है एंड हाइट इज ओ सी
ए बी आपकी वैल्यू आ रही है 21 एंड ओ सी की जो वैल्यू है दैट इज़ 21/√3/2। ठीक है, व्हेन यू कैलकुलेट ये हो जाएगा 441/√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हेन यू आपको निकालना है क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट, सो एरिया ऑफ सेक्टर इज 231 and area of triangle is 441/√3/4, so just you have to put these values here। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर इज 231 माइनस 441/√3/4, ये पूरा ही है। आप चाहो तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू पुट करके यू कैन कैलकुलेट इट। ओके, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये है दैट एंगल इज गिवन, यू हैव टू गिवन 45 डिग्री। अगर आप यहाँ पर देखो आपको सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो आप देखोगे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ज़रूरत पड़ रही है। और उससे पहले हम देख रहे हैं जो एंगल हमें दिया हुआ है सेंटर पे वो डिवाइड होके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे 60 था, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 60 है, तो 30-30 बन गए। ठीक है, अगर आपको 45 दिया है दैट मीन्स वो 45/2 45/2 बन जाएंगे। और व्हेन वी अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 45/2 या कॉस 45/2, तो हमारे पास साइन 45/2 या कॉस 45/2 की वैल्यूज़ नहीं होती। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने सिर्फ 30 की, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज़ पढ़ी हैं। ठीक है, सो 45/2 की नहीं हो सकती। सो इसीलिए ये क्वेश्चन आई थिंक बाय मिस्टेक दे हैव गिवन यू। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसलिए मैंने करवाया नहीं है। सो आपको इसके अलावा और कोई क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।